मनीष सिसोदिया को हटाया गया है। कहते थे कि शिक्षा के मसीहा है, शिक्षा के जनक है, हारते हारते वो जीते। दिल्ली में बदलाव होगा, लेकिन आखिर वो कौन सा बदलाव होगा? चारों तरफ आप देख सकते हैं गंदगी का आलम है। दिल्ली में 60 साल वाली पेंशन पिछले 8 साल से बंद, दिल्ली में राशन कार्ड पिछले 8-10 साल से बंद, दिल्ली में आयुष्मान कार्ड मोदी जी दे रहे हैं वो बंद। बीजेपी जो घुसने की कोशिश कर रही है दिल्ली में, हम घुसने नहीं देंगे। दिल्ली का इतना बड़ा आदमी सीट चेंज करके भाग रहा, तो इसका मतलब पार्टी ने नैतिकता के आधार पर हार मान लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली की सबसे चर्चित सीट यानी कि पटपड़गंज विधानसभा में। आपको बता दूं कि ये सीट इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से मनीष सिसोदिया को सीट नहीं दी गई, जो कि सालों से यहाँ का कार्यभार संभाल रहे हैं, और उनकी जगह अवध ओझा को ये सीट दे दी गई, जिसके बाद ये सीट जो है काफ़ी चर्चाओं में आ गई है। लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से बात करें तो अनुमान है कि रविंदर सिंह नेगी जी को ये सीट मिल सकती है, यहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं अवध ओझा के अगेंस्ट। तो हमारे साथ है रवि नेगी जी, जिनसे हम बात करेंगे कि अगर वो यहाँ से जीत जाते हैं और उनको यहाँ से टिकट मिलता है तो कैसे अवध ओझा को वो बीट करेंगे और आम आदमी पार्टी का कैसे यहाँ से सफाया करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी सर, क्या कहेंगे? अभी आम आदमी पार्टी के विधायक 12 साल से सिसोदिया थे, और सिसोदिया जी ने कोई काम यहाँ नहीं करा, जिसकी वजह से उनको यहाँ सीट छोड़ के भागना पड़ा। आज 12 साल इस विधायक रहने के बाद, डिप्टी सीएम रहने के बाद, आज पटपड़गंज बुनियादी चीज़ें, साफ पानी मुहैया नहीं करा पाए लोगों को, सीवर साफ नहीं करा पाए, कोई सामुदायिक भवन नहीं बना पाए, कोई पार्किंग नहीं बना पाए। और पिछली बार जो कड़ी टक्कर मैंने दी उनको, उस कार्यकर्ताओं और संगठन के बल पर, भारतीय जनता पार्टी के बल पर हमने जो टक्कर दी, उसकी टक्कर से इस बार उनको सीट बदलनी पड़ी, क्योंकि पिछली बार मात्र 3000 वोटों से वो जीते। और जो कहते थे कि शिक्षा के मसीहा है, शिक्षा के जनक है, शिक्षा के जनक पटपड़गंज में लगभग धाराशायी हो गए थे, हारते हारते वो जीते। और मुझे लगता था इस बार उनको हारना तय था, इस बार सीट छोड़कर अवध जी के गले में अपनी घंटी टांग कर निकल पड़े। और चारों तरफ भ्रष्टाचार है, और आम आदमी पार्टी के जो 12 साल जो बीते बेकार, उन लोग त्रास्त हैं, और लोग नहीं चाहते कि दोबारा ये शराब के दलाल, जिन्होंने शराब की दलाली खाई और जिनके आधे से ज़्यादा मंत्री जेल में रह के आए, जिनका डिप्टी सीएम 2 साल करीब जेल में रह के आया, जिनका मुख्यमंत्री 6 महीने जेल में रह के आए, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जो स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करते थे, दोनों मंत्री जेल में रहकर आए। और आज जनता को बुनियादी चीज़ें ये साफ पानी दे नहीं पाए। पर मुझे लगता है कि इस बार जनता का मूड है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जहाँ तक रही ओझा जी की बात, ओझा जी नए प्रत्याशी हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, पर ओझा जी को कोई यहाँ अपनाने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ लोकल वर्सेस बाहरी चुनाव है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा विधायक मेरा अपना हो, मेरे बीच में से निकला हो, ये ना कि पैराशूट से आया हो। ओझा जी पैराशूट से उतरे, सिसोदिया पैराशूट से उतरे थे, और लोग चाहते हैं कि लोकल प्रत्याशी हो जिस तक अपनी बात हम रख सकें। तो मुझे लगता है कि पटपड़गंज की जनता स्थानीय प्रत्याशी को इस बार चुनेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं एक निश्चित इस सीट को हम भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ताओं के बल पर हम जीत कर जाएंगे। सर देखिए, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जो है इस सीट से मनीष सिसोदिया को हटाया गया है, क्योंकि पार्टी को अनुमान था कि वो जीतेंगे नहीं। लेकिन जब मनीष सिसोदिया या केजरीवाल से इस बारे में पूछा गया तो केजरीवाल ने पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कह दिया कि आपसी सहमति हुई थी मनीष सिसोदिया और अवध ओझा के बीच में। और मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक शिक्षा का क्षेत्र है, मैं शिक्षा का क्षेत्र यहाँ पर संभाल रहा था, तो अवध ओझा जो कि शिक्षा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्हीं को ये सीट देना एक सही सहमति होगी। तो केजरीवाल ने कहा कि ये अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच की, इसलिए वहां से सीट दी गई उन्हें। अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं है, इनका सिसोदिया जी का विरोध था। सिसोदिया जी ने पलटकर कभी विधानसभा में झांक कर नहीं देखा। अगर उन्होंने काम किया होता तो वो खड़े होते ना चुनाव यहाँ से। उन्होंने काम नहीं किया, तभी भागे, और भागने के बाद अवध ओझा जी को यहाँ पे उन्होंने पेश करा। और अवध ओझा जी को अगर लड़ाना ही था, आप जंगपुरा लड़ा देते। शिक्षा मॉडल तो पूरी दिल्ली में एक जैसा ही करना है आपने। ऐसा तो नहीं है कि पटपड़गंज में अलग मॉडल दिखाओगे और जंगपुरा में अलग मॉडल दिखाओगे। आपने जब शिक्षा में सुधार ही लाने हैं तो आप लड़ते ना, जहाँ से 3 बार विधायक रहे। आपको क्यों सीट, कोई व्यक्ति सीट क्यों छोड़ता है? इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसने काम नहीं किया, उनको हारने का डर था। पिछली बार 3000 वोट से जीते, तो इस बार मुझे लगता है कि अवध ओझा जी को उन्होंने अपनी घंटी उन पे टांगी। फिर कह रहा हूँ मैं, उनको लगता था कि वो हारना तय है, इसलिए अवध ओझा जी को उन्होंने यहाँ से भेजा और जंगपुरा से स्वयं चले गए। और मुझे लगता है कि अवध ओझा जी, मैंने फिर कहा, अवध ओझा जी एक नए
व्यक्ति हैं और शिक्षा की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं मैंने इतने आईएएस बनाए। मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपने कितने गरीब लोगों को आईएएस बनाया, कितने आपने क्लासें मुफ्त दी? आप तो कॉमर्शियल हैं, आप तो पैसा लेके लोगों को लाखों करोड़ों रुपए फीस लेते हैं। आप यूट्यूबर हैं, एक तरह के यूट्यूब से लाखों रुपए आपके खाते में आता है। तो आपने कितने बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर आईएएस की पढ़ाई कराई, ये बताइए। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है और लोग इनके झांसे में आप दोबारा आने वाले नहीं हैं। दिल्ली आज तराश है, चारों तरफ आप देखते हैं स्मोक है, चारों तरफ आप देख सकते हैं गंदगी का आलम है। आप देख सकते हैं दिल्ली में 60 साल वाली पेंशन पिछले 8 साल से बंद, दिल्ली में राशन कार्ड पिछले 8-10 साल से बंद, दिल्ली में आयुष्मान कार्ड मोदी जी दे रहे हैं वो बंद, और दिल्ली के लोगों को कोई लाभ नहीं मिला। फ्री के नाम पे, फ्री बिजली के नाम पर लोगों को बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, फ्री पानी के नाम पे गंदा नाली का बदबूदार पानी पिला रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता इस बार त्रास्त है और जनता इस बार बदलेगी। सर देखिए, जैसे 2 बार से आप निगम पार्षद भी रहे हैं यहाँ से, और अभी आगे अगर आपको विधायक बनने की रेस में आप आते हैं तो क्या लगता है जनता आपका समर्थन देगी? बिल्कुल, मैं स्थानीय आदमी हूँ, मैं इन्हीं प्राइमरी सरकारी स्कूलों से मैंने पढ़ाई करी है, इन्हीं गलियों में मैंने घूमा हूँ और हर व्यक्ति से मेरा घर से मेरा नाता है, हर घर से मेरा संबंध है, क्योंकि लोग मुझे स्थानीय व्यक्ति मानते हैं। उनकी कोई भी समस्या होती है तो आधी रात को भी मेरे घर में बेल बजाते हैं। और कभी जब लोग बताते हैं कि हमें अगर विधायक की ज़रूरत पड़ी जब 12 सालों में, तो हमें AB 17 कोठी में जाना पड़ा, 300 रुपये हमारे ऑटो के लगे, 300 रुपये जाने के लगे, 300 आने के लगे, उसके बाद भी वहाँ विधायक जी मिले नहीं। तो वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसा व्यक्ति मिले जो उनका स्थानीय हो और जिससे आराम से काम करा सके। और अवध ओझा भी पैरासूट है, इनका दिल्ली में घर नहीं, कुछ नहीं, वो भी पैरासूट है, वो भी मुझे लगता है अगर जीत कर गए तो वो भी गायब हो जाएंगे। तो जनता स्थानीय व्यक्ति को चुनने का पूरा मन बना चुकी है। इस बार अगर पार्टी ने मौका दिया तो वो ऐतिहासिक जीत पटवर्धन से होगी। अच्छा, लेकिन केजरीवाल तो सर कह रहे हैं कि बीजेपी का जो है सफाया होगा, बीजेपी जो घुसने की कोशिश कर रही है दिल्ली में, हम घुसने नहीं देंगे क्योंकि हम चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं। केजरीवाल का ये बयान आया। भाई आज करीबन 17-18 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई स्टेट ऐसे हैं जहां 3-3 बार हमारी सरकारें आ रही हैं। 3-3 बार आपने हरियाणा का देखा होगा, 3 बार सरकारें आ रही हैं, क्योंकि काम कर रहे हैं इसलिए सरकारें बार बार आ रही है। और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से लोग प्रभावित हैं, पूरा देश मोदी जी की तरफ देखता है और लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि दिल्ली में भाजपा की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार बने और लोगों का उद्धार हो, क्योंकि केजरीवाल ने आधा समय लड़ाई झगड़े में लगा दिया। वो सरकार से लड़ते रहे, LG साहब से लड़ते रहे, काम कुछ नहीं करा। जो उन्हें काम करना चाहिए था, जो उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 1000 रुपये की बात करी, आज वो महिलाएं चप्पल जूते लेके घूम रही हैं कि 1000 रुपये कब आएंगे। अब जब 4 दिन बाद चुनाव आचार संहिता लगने वाली है तो 4 दिन बाद घोषणा करते हैं कि हम महिलाओं को 2100 रुपये देंगे जीतने के बाद और अभी 1000 रुपये डालेंगे। तो आप ये बताइए, 12 साल से आप सत्ता में हो तो आप 1000 रुपये दे देते ना, महिलाओं को 2100 रुपये देते थे ना। तो आप चुनाव आ रहा है तो आप चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं। ये झूठ का पुलिंदा है और झूठ बोलना इनकी फितरत है और मोदी जी में लोग विश्वास करते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो मोदी जी करते हैं। हमने कहा कि हमारी सत्ता आएगी तो 2100 रुपये बहनों लाडली योजना के तहत बहनों के खाते में आएंगे। ये हमारी सरकार, हम कह रहे हैं। सर देखिए, जैसे लगातार बीजेपी कह रही है कि बीजेपी आएगी तो दिल्ली में बदलाव होगा, लेकिन आखिर वो कौन सा बदलाव होगा, क्या बदलाव बीजेपी करेगी, जरा ये थोड़ा सा समझाइए। दिल्ली आज 15 साल पीछे चलेगी। आज दिल्ली में AQI का स्तर 400 के पार है। आज भी आज सांस लेने में भी आपातकाल है दिल्ली में सांस लेना दोबारा हो गया है। आज जो बुजुर्ग अटैक पड़ रहा है, एक्सपायर हो जा रहे हैं। बच्चे जो नए बच्चे हैं उनको भी सांस की बीमारियां हो जा रही हैं। आप सोचिए, जो दिल्ली भारत का दिल है, जिसे खूबसूरत बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी का एक विजन है, उस विजन को अगर दिल्ली में लागू करना है तो भाजपा की सरकार लानी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, ना कोई नीति है इनके पास, ना कोई नीयत है इनकी। आज चारों तरफ आप देखें, मैंने फिर बताया, चारों यमुना जी के बारे में इन्होंने कहा कि 2024 में यमुना में डुबकी लगाएंगे हर दिल्ली वालों की। और इन्होंने 2020 में कहा कि 2024 में हर घर में नल मिलेगा। और इन्होंने कहा कि सड़कें यूरोपियन स्टाइल में बनेगी। अभी मैं परसों इंटरव्यू देख रहा था तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैंने वादा तो किया था, मैं इस वादा 2024 में पूरा नहीं कर पाया, अगली बार मेरी सरकार फिर आएगी तो फिर मैं वादा पूरा करूंगा। जो व्यक्ति बार बार वादा पूरा नहीं करता, जो व्यक्ति उन झुग्गी वासियों का दर्द नहीं समझता, जो लोग रात को 11-11, 1-1 बजे साफ पानी के लिए खड़े रहते हैं कि कब साफ पानी आएगा,
कब टैंकर से पानी मिलेगा, और उनका दर्द नहीं पता, क्योंकि ये शीश महल में रहते हैं। इनके बड़े 5-5, 10-10 लाख के टॉयलेट कंपाउंड में ये जाते हैं, 8-8 करोड़ के इनके पर्दे लगते हैं। इन्हें गरीब आदमी का दर्द नहीं पता। तो गरीब आदमी आज तरासा, गरीब आदमी चाहता है कि बीजेपी की सरकार बने तो उनके खाते में 2100 रुपये लाडली योजना के तहत उनके खाते में आए, जैसे और राज्यों में आ रहे हैं। उनकी बुजुर्ग पेंशन लगे, उनके राशन कार्ड खुले, उनका आयुष्मान कार्ड बने। ऐसी बहुत सारी योजनाओं के लिए आज दिल्ली का नागरिक चाहता है कि मेरे को भी वो योजनाएं मिले। आज दिल्ली डीटीसी बस 2500 बसें रह गई दिल्ली में, बदहालत है बसों की। भाजपा की सरकार आएगी तो 2500 से 25,000 बस का टारगेट हमने लिया है कि 25,000 बसें दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा करा जाएगा, जिसकी वजह से लोग आराम से जा सके। चलिए सर, बहुत बढ़िया। सर, इसी के साथ जैसे अगर इस सीट की हम बात करते हैं, दोबारा से हम अपना रुख पटपड़गंज पर करते हैं, तो देखा जाए तो जो सर्वे के अकॉर्डिंग कहें या आम आदमी पार्टी की बातों के अकॉर्डिंग कहें, जैसे वो कह रहे हैं कि ये तो भाई आम आदमी पार्टी का गढ़ है, मनीष सिसोदिया का गढ़ है, 2 बार से विधायक रहे, अभी अवध ओझा को सीट दे दी, तो उसके बाद उनको पूरी श्योरिटी है कि यहाँ से तो आम आदमी पार्टी। तो आपके लिए मुकाबला कितना जोरदार और कितना टक्कर का रहने वाला? मैं ये कह रहा हूँ, गढ़ है तो सिसोदिया साहब लड़ते ना यहाँ से। अगर गढ़ है तो सिसोदिया साहब पिछली बार 12 राउंड तक पीछे क्यों रहे, हारते हारते क्यों बचे? भाई उनके चेहरे में तो पूरी दिल्ली का चुनाव लड़ा जा रहा था। शिक्षा मॉडल, जिस शिक्षा मॉडल की ताल ठोक रहे थे ये लोग, वो शिक्षा मॉडल पे चुनाव लड़ रहा था और दिल्ली का डिप्टी सीएम हार रहा था। अगर आपका मुख्यमंत्री सीट चेंज कर रहा है तो आप सोचिए दिल्ली में क्या हालत हो चुकी है आम आदमी पार्टी की। दिल्ली का जो 2nd नंबर का आदमी है वो अपनी सीट छोड़ के भगोड़ा साबित हो रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अगर इनको लड़ना होता तो पटपड़गंज में लड़ते या जीते या हारते, कम से कम लड़ते तो सही। पर आप डर के भाग गए, भगोड़ा घोषित हो गए, तो आधी हार आपकी पार्टी ने और आपने स्वयं मान लिए कि इस बार हम लोग नहीं आने वाले। क्योंकि आपने सीट चेंज कर दी है। सीट चेंज करने का सीधा संदेश है कि दिल्ली का इतना बड़ा आदमी सीट चेंज करके भाग रहा, तो इसका मतलब पार्टी ने नैतिकता के आधार पर हार मान लिया। यानी कि आप कह रहे हैं पार्टी हार मान चुकी है? बिल्कुल हार मान चुकी है। दिल्ली में सर्वे दिखा रहे हैं 15-16 सीट से ऊपर आम आदमी पार्टी की नहीं आ रही। अच्छा। और सर्वे में कहीं ये लोग दिखते नहीं है। लेकिन सर, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो कभी 62 सीटें तो कभी 67 सीटें जो है पाले में गई है आम आदमी पार्टी के, तो अभी फिर कैसे हम मान लें कि इस बार उनको 16 से 15 सीटें? जब 62 सीटें वो लाए तो उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था हर घर में पानी देंगे। उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हमें यमुना की सफाई करेंगे। उन्होंने दिल्ली की जनता से ये वादा किया था हम सीवरेज की लाइन ठीक करेंगे। उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था कि हमें बुजुर्ग पेंशन लगाएंगे। उन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था हम राशन कार्ड खोलेंगे। लेकिन वो कहते हैं ये सब योजनाएं जो है बीजेपी हमको नहीं करने देती है चालू दिल्ली में। तो एक बात बताओ, जब बीजेपी उनको करने देती नहीं है तो 2025 में लाके करेंगे क्या? अच्छा। जब एलजी साहब आपको योजना लागू करने नहीं देते, जब आपको कोई मोदी जी आपको काम करने नहीं देते, तो आपको 2025 में लाए क्यों हम? जब आपने ये 2025 में भी योजना लागू नहीं करनी, सारी ठीक रहा, आपने एलजी साहब पे फोड़ना है और मोदी जी पे फोड़ना है, तो आपको लागे करना क्या है? इसलिए मुझे पता है कि दिल्ली की जनता समझ चुकी है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं और दिल्ली की जनता इस बार बदलने का मूड है। उन्होंने कह दिया है अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। चलिए सर, आखिरी सवाल अपना कर लेते हैं। सर, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो क्या जनता को सुविधाएं देंगे? भाई मैंने फिर कहा, जो मैं भारत का संविधान मुझे एक मौलिक अधिकार देता है कि मुझे साफ पानी मिले मेरा, और भारत का संविधान मेरे को ये इजाज़त देता है कि मुझे साफ हवा मिले। तो हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम पानी में काम करेंगे। एक बुनियादी चीज़ जो दिल्ली को एक पानी नहीं मिला साफ, उस पानी की प्रबंध करेंगे। जो सीवरेज ओवरफ्लो है, चारों तरफ जंजाल है सीवरेज का, उनको साफ करेंगे। और पटपड़गंज विधानसभा में अच्छी पार्क, कम्युनिटी सेंटर, मल्टी पार्किंग, बुजुर्गों के लिए मनोरंजन रूम, लाइब्रेरी, ऐसी भौतिक चीज़ें, हम बुनियादी चीज़ें लोगों को मुहैया कराएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रविंदर सिंह नेगी जी थे हमारे साथ, जिनसे हमने बात करी पटपड़ विधानसभा चुनाव को लेकर, और यहाँ से इस सीट को लेकर काफ़ी चर्चा बनी हुई है। तो यहाँ से उनका चुनाव लड़ने का भी अनुमान है। तो अगर वो यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो वो क्या कुछ सुविधाएं देंगे उन्होंने बता दिया है। अब आप उनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।